हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे अनिल और मैं हूं सुनीता भास्कर। आप सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बने रहे 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी के साथ। सामुदायिक रेडियो की अलग विशेषता है। इनके माध्यम से कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास, संस्कृति, लोकगीत कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। सामुदायिक रेडियो हर ग्रामीण को अपनी बात कहने की पूरी आजादी देता है। कुमाऊं का पहला सामुदायिक रेडियो मुक्तेश्वर में 11 मार्च 2010 में शुरू किया गया था। टेरी संस्था द्वारा स्थापित सामुदायिक रेडियो कुमाऊं वाणी का उद्घाटन तत्कालीन राज्यपाल मार्गरेट अल्वा ने किया था। इस सामुदायिक रेडियो ने अपनी संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयास किया है। इस रेडियो स्टेशन ने कुमाऊनी भाषा को एक नई दिशा दी है। रेडियो के सारे कार्यक्रम कुमाऊनी में तैयार किए जाते हैं। साथ ही रेडियो जॉकी भी क्षेत्रीय बोली का ही प्रयोग करते हैं। वर्ष 2014 में छोटे एवं हाशिए किसानों के लिए चलने वाले कार्यक्रम बाजार लाए बौछार को सामुदायिक सहभागिता के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। वर्ष 2013 में जन सहभागिता को आधार बनाकर कुमाऊं की बेहतरी के विकास कार्यक्रमों में मजबूती प्रदान करने के लिए डेवलपमेंट एम्पावरमेंट फाउंडेशन की ओर से मंथन अवार्ड दिया गया। कुमाऊं वाणी को 90.4 मेगाहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। कुमाऊं वाणी का अपना एक स्लोगन है, आपुण रेडियो आपुण बात, और इसी को चरितार्थ करते हुए रेडियो आज युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं का सुख दुख का साथी बन गया है। उधर साल 2012 में हल्द्वानी उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 91.2 हेलो हल्द्वानी बदलते शहर की धड़कन सामुदायिक रेडियो शुरू किया गया। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान हेलो हल्द्वानी ने कुमाऊनी बोली में सरुली मधुली लॉकडाउन फसक, कुमाऊनी कविताओं का कार्यक्रम घुर घुघुती घुर, हमारे गीत हमारे थाती जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित किए। रेडियो के श्रोताओं का कहना है कि एक समय था जब रेडियो हमारे जीवन का काफी अहम हिस्सा हुआ करता था। सूचना, संचार और गीतों के माध्यम से मनोरंजन के अहम माध्यम के तौर पर रेडियो का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन टेलीविजन और मोबाइल जैसी चीजें आने के बाद रेडियो का पहले जैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, मगर फिर भी रेडियो का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। मैं हूं सुनीता भास्कर और मैं हूं अनिल नेरवाल। अगर बाय द वे रेडियो की बात की जाए तो वैसे आज के डिजिटल दौर में काफ़ी सारी चुनौतियां भले ही रेडियो के सामने हैं, लेकिन जहां पर विपरीत परिस्थितियां होती हैं, पहले भी रेडियो हमेशा आगे रहा है, आज भी रेडियो रहता है। इवन कई बार कई सारी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर जैसे अभी कोरोना काल भी था, उस दौर में भी काफ़ी हद तक रेडियो ने अपनी भूमिका निभाई है समाज के लिए। युवाओं से यही कहा जा सकता है कि ठीक है, जिस तरीके से डिजिटल मीडिया से जुड़ रहे हैं या फिर अदर जो संसाधन हैं उनसे जुड़ रहे हैं, इसके अलावा साथ ही रेडियो से भी जुड़े रहें, बने रहें रेडियो के साथ। और काफ़ी कुछ चीज़ें रेडियो में आज के दौर में मिलती हैं, क्योंकि रेडियो भी अपने हिसाब में अपडेट होता जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आने वाला वक्त जो है वो रेडियो का ही है, क्योंकि डिजिटल रेडियो लगातार खुल रहे हैं, पॉडकास्टिंग शुरू हो रही है। जैसे कि प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसके बाद फिर वेब पोर्टल्स आने शुरू हुए सारे अखबारों के। अब पॉडकास्टिंग अखबारों ने भी शुरू कर दी है। नवभारत टाइम्स की पॉडकास्टिंग है, द क्विंट की है। तो एक बड़ा फील्ड है पॉडकास्टिंग का, और बिल्कुल नया फील्ड है अभी इंडिया में, और बहुत सारे लोग अपने पॉडकास्टिंग चैनल बना रहे हैं आज के दौर में। और रेडियो भी मुझे लगता है कि कम्युनिटी रेडियो एक बहुत बड़ा चेंज ला सकता है सोसाइटी में, और कम्युनिटी रेडियो को लेकर सरकार को बहुत काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सरकार की तमाम सारी योजनाओं को कोई धरातल तक पहुँचा सकता है तो वो सामुदायिक रेडियो हैं। और समुदाय को सशक्त करने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है, जागरूक करने का एक बड़ा माध्यम है। तो मुझे लगता है कि सामुदायिक रेडियो एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
मैं यही कहना चाहूँगी कि रेडियो की ताकत को पहचानें और रेडियो के ज़रिए आम जन की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाएँ, उनको जागरूक करें हर मुद्दे पर, उनको तार्किक बनना सीखें, वैज्ञानिक बनना सिखाएँ, शिक्षा अच्छी उन तक पहुँचाने का काम भी रेडियो कर सकते हैं। और उसके अलावा उसके अलावा ये जो कन्वर्जेंस का दौर है कि हर माध्यम एक दूसरे को कवर कर रहा है, तो ये भी है कि हम सबको साथ मिलकर भी काम करने की ज़रूरत है। जैसे पेंडेमिक का इतना बड़ा दौर आया, तो अखबार, टीवी चैनल्स, पोर्टल, यूट्यूब और रेडियो सब मिलकर कैसे एकजुट होकर काम करें, वो ताकत दिखाने का भी मुझे लगता है ये वक्त है। मीडिया को थोड़ा सशक्त तभी बनेगा जब सब एक साझा मंच के तले आएंगे। सामुदायिक रेडियो केंद्र हल हल्द्वानी 91.2 की स्थापना विश्वविद्यालय में 2012 में की गई थी और सामुदायिक रेडियो केंद्र हल हल्द्वानी की जो स्थापना का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था विश्वविद्यालय के जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उनका निर्वहन हम इस जनसंचार माध्यम से कैसे करें, क्योंकि सामुदायिक रेडियो केंद्र समाज का एक विशेष समुदाय द्वारा और समुदाय के लिए एक ऐसा सरल और सुलभ संसाधन है ये जनसंचार का कि इसके माध्यम से हम अपने समुदाय से सीधे तौर पर जो है संवाद स्थापित कर सकते हैं। विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम रेडियो कर्मियों को उनके इस सराहनीय प्रयास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी परिवार से हम भी ताल्लुक रखते हैं और विगत 10 वर्षों से रेडियो कुमाऊं वाणी भी जन जागरूकता के लिए और लोगों के जीवन स्तर को सुदृढ़ करने के मकसद से अपने कार्यक्रमों का प्रसारण कर रही है, जिसके लिए समुदाय और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हमें बराबर अपना सहयोग देते आए हैं, जिसके लिए हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे और उनके सहयोग की हमेशा अपेक्षा करेंगे। और हमारा ऐसा भी मानना है कि जब तक समुदाय की भागीदारी किसी भी काम में या रेडियो के प्रोग्राम बनाने में समुदाय अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता या नहीं कराई जाती, तब तक शायद हम उस परिवर्तन की कल्पना नहीं कर सकते जिस परिवर्तन को हम पाना चाहते हैं। तो इसलिए मैं सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने इस साफ स्वच्छ मिशन को एक निस्वार्थ भाव से और एक वास्तव में लोगों की आवाज के रूप में आगे आएंगे और एक सुदृढ़ जनतंत्र, संचार तंत्र विकसित करेंगे। इसी भावनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।